लिख लिए के नाम? तो नाम लिख लिए। अब देखो क्या है, चार भुजा होनी चाहिए, चार साइड होनी चाहिए और चार साइडों से बंद होनी चाहिए। तो चार साइडों से बंद कोई भी शेप होगी उसको हम चतुर्भुज बोलेंगे। यहाँ इन चारों के लिए कॉमन बात लागू होती है, चारों पांचों सातों के लिए, सबके लिए, कि चार साइड हो, चार साइड हो और चार साइड से क्लोज कोई भी शेप बन रही हो, कोई भी आकृति बन रही हो, तो उसको हम चतुर्भुज बोल देंगे। नेसेसरी आवश्यकता क्या है कि चार भुजा होनी चाहिए, चारों भुजाओं से बंद आकृति होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे? चतुर्भुज बोल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी चतुर्भुज है, 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 ये भी चतुर्भुज। चतुर्भुज तो सारे ही हैं, फिर नाम अलग अलग क्यों? नाम अलग अलग इसलिए क्योंकि इन साइड में, यानी इन भुजाओं में और इन कोणों में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, और कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, तो उस डिफरेंस की वजह से उस चतुर्भुज को एक अलग नाम दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति के दो बेटे हुए, एक वकील बन गया और एक डॉक्टर बन गया। तो हम डॉक्टर को क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब। वकील को क्या बोलेंगे? वकील साहब। तो दोनों के अलग अलग नाम हो गए पैसे की वजह से। तो चतुर्भुज तो ये सारे ही हैं, मतलब सबके सभी चतुर्भुज है, लेकिन इनके पैसे की वजह से, इनकी साइड और इनके कोण में कुछ यूनिक चीजें होने की वजह से उनका अलग अलग नाम हो गया और सात नाम पड़ गए। ठीक है, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ऐसे सात नाम पड़ गए। ठीक है, अब सबसे पहले जो मैंने सिंपल नाम बोला है चतुर्भुज ही, क्या बोला है? चतुर्भुज ही। तो यहाँ पे जो बात बताऊंगा ना वो सब पे लागू होगी, क्योंकि ये सब क्या है? चतुर्भुज तो है ही है। ठीक है ना, और ये बातें सब पे लागू होगी, और फिर इन वाली बात सिर्फ इन पे लागू रहेगी, जैसे इस वाली बात इस पे लागू रहेगी, तो वो अपन सब अलग अलग देखेंगे। क्लियर है एक बात है? तो ये सारे के सारे चतुर्भुज है, मतलब इसमें चार तो भुजाएं होती है और चार कोण होते हैं, एक बंद आकृति होती है, इसलिए इनको चतुर्भुज बोलते हैं। और कुछ स्पेसिफिक बातें लागू होने की वजह से उनके अलग अलग नाम पड़ गए हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही इसका एक नॉर्मल स्टेटमेंट। अब हमारे पास पहली जो चीज आ गई वो चतुर्भुज आ गया। अब चतुर्भुज में क्या ध्यान रखना है वो समझना। एक तो ये चार भुजाएं हैं, ए बी सी और डी, चार भुजाएं हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसमें जो ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और डी सी भुजा है और ए डी भुजा है। ए बी, बी सी, डी सी और ए डी, इसको बोलते हैं चतुर्भुज की भुजाएं यानी साइड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है, इसको बोलते हैं चतुर्भुज के कोण या एंगल। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे हैं ए से लेकर सी तक की लाइन और बी से लेकर डी तक की लाइन, ये बी से लेकर डी तक की लाइन और ए से लेकर सी तक की लाइन को, इनको बोलते हैं चतुर्भुज के विकर्ण, डायगोनल। तो ये विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें नहीं, सभी में ही बोलेंगे ये चीजें। मैं इतना जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं कि इनसे नीचे जीरो नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ तक बोल दिया कि ये ए बी भुजा है, ये बी सी भुजा है, डी सी भुजा है, ए डी भुजा है। यहाँ जो बनेगा कोण ए है, यहाँ बनेगा कोण बी है, यहाँ बनेगा कोण सी है, यहाँ बनेगा जो कोण डी है। कई बार कोण को प्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी किया जाता है, जैसे ये कोण थीटा हो, सपोज करना, मैं थोड़ा आगे की बात समझाने के लिए, ये कोण थीटा हो तो हमारे को ये भी बोल देता है इसमें कि कोण ए, ऐसे चिन्ह लगा के, कोण ए बी सी बराबर थीटा। इसका मतलब ये होता है कि ये देखो ए बी भुजा है, ए बी भुजा है और बी सी भुजा है, बीच में कोण बना है किस पे? बी पे। ठीक है ना, कोण को प्रदर्शित करने का ये भी तरीका होता है कि ए बी भुजा, देखो ए बी भुजा और फिर वापस बी डबल काम करेगा बी सी भुजा और बीच में कोण बना है कहाँ पे? बी पे। तो ये कोण को बताने की बात है कि अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी अपने को काम की जरूरत है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा जरूरी है कि देखो हमारे को कोई भी चतुर्भुज दे देता है और उसका एक विकर्ण दे देता है, ए बी सी और डी,
कोई भी चतुर्भुज देकर यानी क्वाड्रेटरी देकर उसका एक विकर्ण दे देता है और उस विकर्ण पर डाले गए शेष शीर्षों से उस विकर्ण पर डाले गए लंब परपेंडिकुलर भी अपने को दे देता है। ये मान लो P1 है और ये P2 है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। तो ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र क्या होता है, एरिया आता है 1/2 गुणा विकर्ण डायगोनल गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, तो परपेंडिकुलर का योग P1 प्लस P2। तो ये एक फॉर्मूला बनता है। यानी कोई चतुर्भुज हमें दे दे, चतुर्भुज का एक विकर्ण दे दे और उस विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से डाले गए लंब दे दे, उनकी माप दे दे, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो हम क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ठीक है बात। तो 1 नंबर का जो बिंदु अपना चतुर्भुज रहेगा और उसमें ये बातें आप लिख लो, 3 और 5 तो ये सही के चिन्ह, 2 ये फॉर्मूले बना चित्र बना लो। इसमें एक बात और नोट कर लीजिएगा कि चतुर्भुज के जो चारों कोण है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लिख लिए सब, लिख लिए? तो चलो बता दो एक बार फटाफट वापस, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं, विकर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं, और चतुर्भुज में कोण भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज का एक विकर्ण और उस विकर्ण पर अन्य दोनों शीर्षों से डाले गए लंब आपको दे दे, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। हो जाएगा याद? चलो आगे चलते हैं। लिख तो नमस्ते, लिख तो लिए ना सबके सब? देखिए साहब अब क्या चीज है, आयत। आयत समझे ना, पहले आराम से लिखो मत। ए बी और सी और डी, अब चतुर्भुज तो बनी गया। अब आयत क्या कहता है कि भाई मेरी आमने सामने की भुजा तो बराबर रहेगी, यानी ए बी बराबर क्या रहेगी, डी सी, और ए डी बराबर क्या रहेगी, बी सी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, समांतर हो, ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री हो, तो उससे आयत कहेंगे। वो आयत कहलाने लायक रहेगा। कौन सी बातें होनी चाहिए, आमने सामने की भुजाएं समान हो, समांतर हो, तथा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, आयत बोल देंगे। आई बात समझ में? ये चीजें मानना चाहिए। समान होने का मतलब तो सीधा सा मतलब है कि अगर ये ए है तो ये भी ए ही होनी चाहिए, और अगर ये बी है तो ये भी बी ही होनी चाहिए। ये तो समान होने का मतलब हो गया। और ये समांतर का चिन्ह है पैरेलल, तो समांतर का चिन्ह है तो समांतर होने का मतलब होता है उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनना। उन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनना, 180 डिग्री का कोण बनना। तो अगर ये 90 का है ये भी 90 का है तो 180 का बना नहीं बना, इधर 90 है इधर 90 है तो ये भी 180 का बना। या फिर आप और भी इजी वे में देखना चाहो तो दो समांतर लाइन वो होती है जिनके मध्य सदैव समान अंतर रहता हो, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा ही इक्वल रहता हो। ऐसा नहीं हो कि कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए या कभी 0 हो जाए, ऐसा नहीं। जो अंतर यहाँ है 10 है तो यहाँ पे भी 10 ही रहेगा और अनंत बिंदु पे भी 10 ही रहेगा।
ठीक है, यानी इसको बढ़ाओगे तो भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी ये आगे जाके, ना पहले काटी है ना आगे काटेगी। तो ये लाइनें आपस में क्या कहलाती है, समांतर कहलाती है, पैरेलल कहलाती है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के तो बात है ही। तो आयत होने के लिए तीन बातें होना जरूरी है, आमने सामने की भुजाएं समान हो, समांतर हो, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। अब साहब आयत बोल दिया, अब आयत बोल दिया तो आयत के पहली बात तो आयत के दोनों विकर्ण होते हैं ना, आयत के दोनों विकर्ण, विकर्ण यानी एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण डायगोनल, ये दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं। एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। इससे आगे की जो और बातें हैं, विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, समान अनुपातों में काटते हैं, वो सारी बातें ज्योमेट्री में देखेंगे, क्षेत्रमिति में वो बातें मैं नहीं लिख रहा हूँ। ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आयत लिखा के अब से जो बातें रह गई वो लिखाऊंगा, ठीक है ना। यानी इसके मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, फिर यहाँ इसका कोण का अर्धक ले जाए और इस कोण का अर्धक ले जाए तो ये बीच में आके बनाएंगे, तो फिर वो क्या बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैंने इसको काट दिया तो 1 2 3 4 5 ये आपस में किस अनुपात में बनेगा, या फिर इसके विकर्ण से दो त्रिभुज बन रहे हैं वो समरूप है क्या नहीं है, ये ही बातें हम ज्योमेट्री में लिखेंगे, ये वाली बातें ज्योमेट्री में नहीं लिखेंगे जो भी लिखा दिया, ठीक है ना। तो विकर्ण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, एसी बराबर क्या होता है, बीडी होता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफली एरिया का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इसका सूत्र होता है। लंबाई को एल से, एक मिनट एक मिनट, लंबाई एल, ये बी, ये एल, तो इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र बनता है वो बनता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई। और परिमाप जो इसका बनता है, परिमाप इसका क्या बनेगा, परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और एक इसमें जो बनता है इसका विकर्ण, तो विकर्ण जो पाइथागोरस प्रमेय से इसका डायगोनल का पता करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। और ये 90 डिग्री है इसलिए ये कर्णी तो है, तो क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले अपने को लिख लेने हैं। क्षेत्रफल तो क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप क्या आएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण क्या आएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख लीजिए। चलो अगले पे चलते हैं, वर्ग। अब वर्ग में क्या बात है, वो जा तो वही चार रहेगी इसमें भी, तो ए बी सी और डी। वर्ग में बात यह है साहब कि सारी की सारी भुजाएं बराबर हो, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी हो। पहली बात तो ये है वर्ग होने के लिए सारी भुजाएं बराबर हो, सम चतुर्भुज भी चीखेगा उधर से कि मेरी भी सारी भुजाएं तो बराबर है। लेकिन इस वर्ग ने क्या कहा कि मेरा तो प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का है। अब सम चतुर्भुज यहाँ आके फेल हो गया कि नहीं यार मेरा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाओं की माप क्या हो, समान हो, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। वर्ग का जो विकर्ण होते हैं एसी बराबर क्या होता है बीडी, वर्ग के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो विकर्ण समकोण पर काटते हैं, विकर्ण समकोण पर काटते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, विकर्ण समकोण पर काटते हैं। दो के ही समकोण पर काटते हैं, एक तो वर्ग का और एक समचतुर्भुज का, बाकी के विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते। तो ये जानकारी लिखेंगे अपन। इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बताइए क्या लिखेंगे, भुजाई स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आता है साइड का स्क्वायर करने पर क्षेत्रफल आता है। इसका परिमाप क्या आता है, परिमाप बताइए क्या आता है, परिमाप पैरामीटर आता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। और इसका
विकर्ण का पता करना चाहूँ, मेरे पास भुजा दे रखी हो, तो विकर्ण का पता करने के लिए, डायगोनल का पता करने के लिए विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो 2 भुजा स्क्वायर का रूट, तो रूट 2 गुणा भुजा। ठीक है, थोड़ा बनाओगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि भुजा के तो स्क्वायर था इसलिए वो रूट से फ्री हो गया, 2 रह जाएगा। तो ये है एक इसका फॉर्मूला और बनता है, वो ये बनता है कि जब हमें विकर्ण दे रखा हो तो हम डायरेक्ट भी क्षेत्रफल पता कर सकते हैं, और वो इसका एरिया पता करने का सूत्र होता है डायगोनल का स्क्वायर बटावा 2, यानी विकर्ण का स्क्वायर बटावा 2 करने से भी इसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये सारी बातें एक बार आप लिखिएगा इसमें। लिख लिए कि सबके सब? देखो, वर्ग होने के लिए आमने सामने की भुजा के बजाय सारी भुजा बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, और आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी ये सारे फॉर्मूले हैं ही कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, परिमाप 4 गुणा भुजा, विकर्ण रूट 2 गुणा भुजा, और एक विकर्ण का स्क्वायर बटावा 2। अब मेरे को ये बताओ, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आयत। आयत में वर्ग में क्या फर्क है भाई? मोटा फर्क ये है कि आयत में तो सिर्फ आमने सामने की भुजा थी, बराबर थी, और वर्ग में क्या है, सारी भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, जबकि 90 डिग्री का कोण तो आयत में भी था, 90 डिग्री का कोण तो वर्ग में भी है। अब सुनना, अब इस वर्ग में सुनना एक बात, वर्ग में सारी की सारी भुजा बराबर है, और प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। गौर करना भी, वर्ग की तरह ही सारी की सारी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का न हो, तो वो समचतुर्भुज बन जाता है। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर तो होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, सब में फर्क होता है। और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर है ना, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी है। और अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री वाली बात नहीं हो, तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, तो हम तो तीसरे तो आए गए, चौथे में लिखो समांतर चतुर्भुज। ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें इतनी सारी जानकारियां है कि मैं आपको बता के कंफ्यूज भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें इस तरीके से पढ़ना होगा कि क्षेत्रमिति का काम क्षेत्रमिति की जगह, ज्योमेट्री का काम ज्योमेट्री की जगह। ठीक है, तो अभी जिस कंडीशन से अपन देख रहे हैं उसमें पहली जरूरत क्या है कि भाई समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। मैंने अभी क्या बताया कि समांतर चतुर्भुज और आयत एक ही चीज है। आयत तो 90 डिग्री वाली बात को मान जाता है और समांतर चतुर्भुज 90 डिग्री वाली बात को नहीं मानता। तो प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं होता, क्योंकि आयत में तो समांतर चतुर्भुज की सारी बातें आयत भी मान रहे हैं, और आयत ने एक्स्ट्रा बात मान ली, तो समांतर चतुर्भुज का क्या ऐतराज है। हम ये थोड़ी कहेंगे कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो, हम तो शर्त यही लगाएंगे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। अब बराबर हो और समांतर हो और इसके साथ में 90 डिग्री भी हो तो आयत बन जाता है, और नहीं हो तो क्या बन जाता है, उसको समांतर चतुर्भुज बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी के बराबर में कौन सी भुजा हो, डी सी हो, प्लस ऐसे लिखने में समझ जाते हो कि हिंदी में लिखने की जरूरत थोड़ी होती है। और दूसरी क्या है भाई, ए डी के बराबर में क्या हो बताओ, बी सी हो, और ए बी समांतर हो किसके, डी सी के, और ए डी समांतर हो किसके, बी सी के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ये लंबाई L मान लिया, ये लंबाई L मान लिया, ये चौड़ाई B मान लिया। प्रत्येक कोण 90 डिग्री वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, इसीलिए तो समांतर चतुर्भुज बना। तो आयत फटोगे तो समांतर चतुर्भुज ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिमाप की। तो परिमाप इसका जो बनेगा वो आयत की तरह ही बनेगा। परिमाप का मतलब तो चारों भुजाओं का योग ही तो होता है, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये पैरामीटर बन जाएगा इसका, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई।
और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में आता है लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये हाइट ली जाती है उसमें, फिर ये चौड़ाई नहीं बोली जाती। ये हाइट 90 डिग्री वाली दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई निकालने का तरीका देखेंगे। क्लियर है एक बात है, तो ये बातें इसमें लिख लो। ऐसे भी लिखाऊंगा भाई, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होनी चाहिए, ये इसी से समझ जाओगे। देखो अगला, समलंब चतुर्भुज पहले आ गया, तो समलंब बता दूं एक बार, या समांतर समचतुर्भुज बता दूं? समलंब बता दूं, उसमें क्या है? देखो, आपको बहुत देर हो गई है सुनते सुनते। आयत ने भी ये सुनाया कि आमने सामने की समांतर हो, वर्ग ने भी ये बोला कि आमने सामने की समांतर हो, समांतर चतुर्भुज ने बोला आमने सामने की समांतर हो, और सम चतुर्भुज भी बोलेगा कि आमने सामने की समांतर हो। समलंब चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजाओं में सिर्फ एक जोड़ा ही समांतर हो, एक हो ही नहीं, तो समलंब होगा। सब में थोड़ा 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 फर्क है। सारे चतुर्भुज एक जगह पढ़ने से वो फर्क समझ में आ जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आगे जाके, ठीक है ना। तो यहाँ समलंब चतुर्भुज के लिए क्या है कि आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, बाकी समानुमान वाली कोई कंडीशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ए बी सी और डी, और यहाँ पे जो ए सी है वो इसका विकर्ण है, और बी डी भी इसका विकर्ण है, और इसका क्षेत्रफल का सूत्र बनता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ऐड करना है पैरेलल साइड को, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी का मतलब सदैव ऊंचाई से होता है। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ये इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो पहले समलंब चतुर्भुज नाम लिखकर। ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक पेयर, एक जोड़ा या एक युग्म, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म ही समांतर होता है। एक युग्म ही समांतर होता है। और इसमें एक फॉर्मूला और होता है, कभी काम आ जाए तो, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस का 2ab.dc। ये दोनों बातें लिख लो भाई। और यहाँ पे हमारे पास ए बी समांतर है डी सी। तो आमने सामने की भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समांतर होता है, तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और समलंब चतुर्भुज में ये दो फॉर्मूले अपने को लेके चलना है यहाँ से। और ये वो बीच की दूरी है h, ये 90 डिग्री पर होती है, सीधी होती है बिल्कुल ही। चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज ज्यादा ज्योमेट्री में काम आएगा। ठीक है, इसमें लिख लो
ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज होता है। और यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। लिख लिए क्या? तो चक्रीय चतुर्भुज सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से पढ़ रहे हैं कि आप नाम देखो और आप ये बोलो सर ये चतुर्भुज तो हमें पढ़ाया ही नहीं, लिखाया ही नहीं। नहीं, इस चतुर्भुज का पूरा रोल ज्योमेट्री में होगा आगे जाके, ठीक है। और कुछ ना कुछ लिखाना था इसलिए बता दिया। आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आगे ये लाइनें जाएगी, फिर ये अंदर वाले कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा। बाह्य कोण, अंतर कोण, बहुत कुछ बनेगा इसमें, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप कल को ये देखो कि एक वो नाम तो पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो लिख लिया चक्रीय चतुर्भुज। चलो आगे, लिख लिए ना सब। इसके बाद में अगला समचतुर्भुज, रोम्बस। समचतुर्भुज लिखो इसमें। समचतुर्भुज में लिखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। समचतुर्भुज कहलाता है। अब अगर मैं वर्ग के लिए बात करता तो मुझे इसके साथ एक लाइन और बोलनी पड़ती। वर्ग के लिए क्या बोलता? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, आमने सामने भुजाएं समांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये और बोलना पड़ता है, इसमें वो नहीं बोलना पड़ रहा, ठीक है। तो समचतुर्भुज के लिए क्या बात है कि भाई चारों भुजाएं समान हो और आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर है। तो यहाँ पे ए बी, बी सी और डी सी और ए डी तो है ही, और साथ में ए बी समांतर क्या होगी? डी सी, एंड ए डी समांतर क्या होगी? बी सी। ये बात है। इसके सूत्र भी बहुत काम के हैं। क्षेत्रफल का जो एरिया का सूत्र आता है वो तो आता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 गुणा d2। ये इसका विकर्ण एक है जिसको मैंने d1 बोला है, ये इसका विकर्ण दूसरा है जिसको हम d2 बोल रहे हैं। तो 1/2 गुणा d1 गुणा d2, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। एक इसकी भुजा L में और इसके विकर्णों में संबंध का सूत्र भी होता है। तो L बराबर होता है यानी भुजा बराबर 1/2 रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। एग्जाम में चकित मत होना, 2L बराबर रूट d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर भी कहीं दिखा हुआ आ सकता है, और 4L स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर भी आ सकता है। वो इसी का आगे का चरण है, लिख लो।